बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं विज़िट वीज़े पर। उसमें प्रोसीजर ये है कि अगर तो आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे मुकीम है, वहाँ का रेजिडेंट है, उसके पास अकामा है और हो सकता है किसी का वालिद हो सकता है किसी का भाई हो और हो सकता है कि किसी का खावंद हो, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो है वो बुलवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहा है और वो अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहता है या अपने माँ बाप को बुलाना चाहता है, तो सिंपली वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पे जाके वो फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करेगा। उसके बाद अपने कफ़ील या अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट को दे देगा गुरफ़ा तिजारिया करने के लिए, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। 35 से 40 रियाल उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद वो पेपर आपको पाकिस्तान में भेजेंगे और क्योंकि वो स्पॉन्सर हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको भेजेंगे, जिसमें अपने अकामे की कॉपी, अपशर अकाउंट का पेपर और पासपोर्ट की कॉपी और प्लस जो वीज़ा निकला है वो भेजेंगे। याद रखें, अपशर अकाउंट से लॉगिन करके जो आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें अकामे की एक्सपायरी आ रही होती है वो पूरा पेज आपने भेजना है। कंप्यूटर से निकलवा के भेजें, मोबाइल का स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं होता। इसके अलावा जो अकामे की कॉपी है वो आपने अपशर अकाउंट से डाउनलोड करनी है, जो कि डिजिटल अकामा कहलाता है, वो आपने भेजनी है। पाकिस्तान में फिर आपने जो वेबसाइट है, पहले वो इतमाद के नाम से थी, फिर वो जेरिस के नाम से थी, अब वो ताशीर के नाम से है। उसमें अपॉइंटमेंट होगा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, जहाँ भी आपको करीब लगता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो है वो एम्बेसी इस्लामाबाद है या कौंसलेट कराची मुंतखब की है, इट डज़न्ट मैटर। बायोमेट्रिक आप कहीं से भी करा सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो हम आपको जेरिस की अपॉइंटमेंट ले देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद तफसीलात चाहिए, आप फ़ोन कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। उस अपॉइंटमेंट के 1000 रुपीज़ चार्जेज़ हैं, जो कि फ़ोन कॉल पे डिटेल के लिए है। अपॉइंटमेंट के जो चार्जेज़ हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल चाहिए, कोई मालूमात चाहिए, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसके लिए आप एक पेड अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। उसके जो चार्जेज़ हैं वो हमें व्हाट्सएप या आप जैज़ कैश या ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फ़ोन कॉल पे मैं आपको सारी तफसीलात समझा दूंगा जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही। अगर आपका वीज़ा आ चुका है, आपने अपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो भी आप जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपॉइंटमेंट बना के दे दूँगा। उसके जो चार्जेज़ होंगे वो आप जैज़ कैश में या फिर ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा अब एक और सिस्टम है जिसको ज़ियारा शख्सिया कहते हैं, यानी कि पर्सनल विज़िट वीज़ा। अगर आपका कोई सऊदी वाकिफ़ है और आप अपने किसी और रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे चचाज़ाद भाई को या चचा को या अंकल को या किसी भी रिलेटिव को आप सऊदी अरब विज़िट वीज़े पे बुलवाना चाहते हैं और आपका कोई मकामी, कोई लोकल अरबी अच्छा ताल्लुक़ वाला है, तो वो जो है वो किसी दुनिया से किसी भी शख्स को बुला सकता है विज़िट वीज़े पर। बिल्कुल वही आपके लिए वीज़ा प्रोसेस करेगा। रकम अल मुस्तनद ऊपर लिखा होगा, वो आप पाकिस्तान में भेजेंगे, फिर आप जेरीज़ में जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, पासपोर्ट वो लेके रख लेंगे। तकरीबन एक पासपोर्ट का जो ख़र्चा है वो 50,000 से लेके 80,000 रुपये तक आता है। अगर एज ज़्यादा है तो उसकी इंश्योरेंस महंगी बनती है और फिर उस हवाले से ज़्यादा ख़र्चा आएगा आपका। जितनी ज़्यादा उम्र होगी इंश्योरेंस महंगी बनेगी। तो मुख्तसर बात यह है कि अगर आपने पेड कंसल्टेंसी लेनी है, फ़ोन कॉल पे अपनी असेसमेंट करवानी है या कोई मज़ीद मालूमात लेनी है, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। अपॉइंटमेंट के जो चार्जेज़ हैं वो आप जैज़ कैश अकाउंट में डाल दें या फिर ईजी पैसा अकाउंट में डाल दें। अकाउंट का नंबर यही व्हाट्सएप का नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। अकाउंट का टाइटल है मोहम्मद राहिल इकबाल। यही अकाउंट का नंबर जैज़ कैश का है और यही ईजी पैसा का है। अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, मज़ीद कोई सवालात हैं तो आप रब्ता कर लें। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट सर्विस लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ा है या फिर वो आपका ज़ियारा शख्सिया है, तो आप मुझे अपना पासपोर्ट सेंड करेंगे और जो आपका वीज़ा आया है वो सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कौन से सिटी में अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर हम पहले इसका शेड्यूल चेक करेंगे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में किन डेट्स में शेड्यूल आ रहा है, वो शेड्यूल के मुताबिक आपकी अपॉइंटमेंट बनेगी। जो शेड्यूल ऑनलाइन आएगा उससे पहले हम नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आज 1 तारीख है और आप चाहते हैं कि 2 या 3 तारीख की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक जो अपॉइंटमेंट आ रही है वो 16 तारीख की आ रही है। आज 1 तारीख है तो आपको 16 तारीख की ही मिलेगी। जो शेड्यूल ऑनलाइन आएगा उससे पहले नहीं मिल सकती। अगर आप नॉर्मल बुकिंग करवाएंगे तो वो थोड़ा सा लेट मिलती है और अगर आपने लाउंज की सर्विस करवानी है तो वो थोड़ी महंगी मिलती है। नॉर्मल और लाउंज में तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये फ़ी पासपोर्ट का फ़र्क होता है। नॉर्मल में अगर फ़र्ज़ करें आपके लग रहे हैं
60,000 रुपये फ़र्ज़ करें, तो लाउंज में तकरीबन 73-74 हज़ार रुपये लगेंगे। अब अगर एक पासपोर्ट है तो फ़ी पासपोर्ट 13-14 हज़ार एक्स्ट्रा। अगर बच्चे हैं और आपके 4-5 पासपोर्ट हैं तो फ़ी पासपोर्ट 13-14 हज़ार रुपये नॉर्मल और लाउंज में फ़र्क होता है। तो कोशिश करें कि नॉर्मल की अपॉइंटमेंट ले लें, और जब भी आप बायोमेट्रिक के लिए जाएँ तो अपॉइंटमेंट लेकर जाएँ, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि हम बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे और ज़्यादा पैसे देकर अपना काम करवा लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जाना, वो आपका काम नहीं करेंगे और आपको फिर किसी और डेट को जाना पड़ेगा। तो बेहतर है, क्योंकि लोग दूर दराज से सफ़र करके जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ 0305-405-1144। स्पॉन्सर जो होता है, जो वीज़ा देता है, उसको स्पॉन्सर कहते हैं। उसके अकामे की कॉपी, उसके पासपोर्ट की कॉपी और उसके अबशर पेपर की कॉपी, जिसमें अकामे की मुद्दत जो बाकी होती है वो पीरियड आपका आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि वीज़ा जब निकल आता है तो कितने दिनों में स्टैम्प करवाना होता है। 90 दिन में आपने वीज़ा जैरीज़ में जमा करवाना होता है। बात समझ आ गई। और आपके अकामे की मुद्दत जो है वो 90 डेज़ बाकी होनी चाहिए। अब कंपनीज़ ये कर रही हैं कि अकामा पूरे साल का नहीं बनाती, बल्कि 3-3 महीने का अकामा बनाती हैं। तो आपका अकामा बाकी होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन अकामा बाकी है तो वो वीज़ा स्टैम्प नहीं करेंगे आपका। जो पाकिस्तान में फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, एक आपको एफआरसी चाहिए। अगर बीवी है तो सिर्फ एमआरसी से काम चल जाएगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि कंप्यूटराइज निकाहनामा, उसे आपने वजारत ख़ारजा से तस्दीक करवाना है। अगर बच्चे हैं तो एमआरसी के साथ साथ एफआरसी भी चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से आप बनवा सकते हैं, 1000-1500 में बन जाएगा। बच्चे छोटे हैं, 18 साल से छोटे हैं, अगर उनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, एक होता है अंडर एज आईडी कार्ड, 18 साल से छोटे बच्चों का आईडी कार्ड भी बन जाता है। अगर आईडी कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो फिर बे फॉर्म चाहिए। अब आपने क्या करना है, एफआरसी, एमआरसी और बे फॉर्म वजारत ख़ारजा से तस्दीक कराने। अगर आप खुद चले जाएंगे, लाहौर कराची में इनके दफ्तर हैं, इस्लामाबाद में भी है, तो एक दिन में काम हो जाएगा। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो आप टीसीएस के दफ्तर चले जाएं, पासपोर्ट की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, एफआरसी, एमआरसी और बे फॉर्म, ये आप उनको जमा कराएंगे। वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, 1000-1500 जो भी उनके चार्जेस हैं, और वो आपको 6 से 10 दिन में करवा के घर पहुँचा देंगे। इसके अलावा अगर आपकी बहन है, 18 साल से बड़ी है और गैर शादीशुदा है, तो उसके लिए अनमैरिड जो है वो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा यूनियन कौंसल से। वो जब आप वहाँ जाएंगे तो प्रोसीजर समझा देंगे। एक उसका एफिडेविट लेना होता है अदालत से, स्टाम्प पेपर लेने 100 रुपये वाला, उसका फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आप हमारी सर्विसेज लेंगे। अगर किसी बहन को तलाक हो चुकी है और उसका भाई उसको बुला रहा है तो उसका प्रोसीजर भी समझा दूंगा। अगर कोई बहन शादीशुदा है और उसका भाई उसको बुला रहा है तो उसके लिए शौहर की तरफ से एक इजाज़तनामा एनओसी लेना होगा 100 रुपये वाले स्टाम्प पे। ये तमाम चीज़ें अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो आपको समझा दी जाएंगी। अगर वालदा जा रही है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बीवी जा रही है, बच्चे जा रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एफआरसी 2 तरह के होते हैं, एक एफआरसी बाय मैरिज होता है, एक एफआरसी बाय बर्थ होता है। एफआरसी बाय मैरिज में माँ बाप और बीवी बच्चों एफआरसी बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आता है, और एफआरसी बाय बर्थ में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आता है। एफआरसी बाय बर्थ में माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड आता है। यानी कि 2 एफआरसी होते हैं। एक एफआरसी होता है बाय बर्थ जिसमें माँ बाप और बहन भाई, एक होता है एफआरसी बाय मैरिज जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको असेसमेंट करवानी है, मज़ीद कोई जानकारी लेनी है, तो आप पेड अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।